नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। राहुल गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ से देश भर में कांग्रेसी आंदोलनरत। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा लोकतंत्र की हत्या। पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने कहा नुपुर शर्मा मामले को दबाने की साजिश। किराए में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ अब बारिडी बाजार के दुकानदारों ने भी की आवाज़ बुलंद। बारिडी बाजार रहा ठप। सोनारी लूटकांड के आरोपी के घर में पुलिस ने इश्तिहार चस्पा किया। 28 जून तक का दिया अल्टीमेटम। रांची में फसाद और पत्थरबाजी के दौरान पुलिस फायरिंग को तंजीम अहले सुन्नत ने बताया गलत। मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की। और चांडिल के गांव में घुसे 15 लंगूरों का झुंड। गांव में उत्सव सा माहौल। ग्रामीणों ने लगाए खाद्य पदार्थों का ढेर। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी द्वारा लगातार तीसरे दिन पूछताछ से देश के कांग्रेसियों में उबाल है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है, मगर उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा की दमनकारी नीति से कांग्रेस और मजबूत होकर उभरेगी। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी द्वारा लगातार तीसरे दिन पूछताछ पर पूरे देश भर में कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी विरोध रैली में भाग लेते हुए इसे विद्वेषपूर्ण कार्रवाई और लोकतंत्र की हत्या करार दिया। देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई या आयकर डिपार्टमेंट के द्वारा जिस तरीके से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके विरोधी पार्टी को, विपक्षी पार्टी को ध्वस्त करने की जो मुहिम चल रही है, ये मैं समझता हूँ लोकतंत्र की हत्या का ये एक बहुत जीता जागता उदाहरण है। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को प्रताड़ित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। उसके पीछे एक ही कारण है कि वो लगातार जो है केंद्र की विफलताओं को जनता के बीच में उजागर कर रहे हैं। अभी हमारा जो केंद्रीय कार्यालय है, उस कार्यालय में घुसकर भी बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई है। और जब जब ये जुल्म करेंगे, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है, जम जाता है। इसलिए जितना जुल्म करेंगे उतना कांग्रेस मजबूत होगी, क्योंकि कांग्रेस का जन्म जो है आंदोलन के गर्भ से हुआ है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अजर और अमर पार्टी है। इसलिए हम सारे कांग्रेस जन मिलकर इसके प्रतिवाद में खड़े हैं। उधर जमशेदपुर के पूर्व सांसद एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में केंद्र सरकार राहुल गांधी को परेशान कर रही है, ताकि नुपुर शर्मा मामले से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। होल्डिंग टैक्स में बेतहाशा वृद्धि को भी उन्होंने वापस लेने की मांग की है। पूर्व सांसद सह कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अजय कुमार ने केंद्र सरकार पर नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी को परेशान करने का आरोप लगाया है, ताकि नुपुर शर्मा मामले से देश का ध्यान भटकाया जा सके। उन्होंने टीवी चैनलों में सांप्रदायिक मामलों पर डिबेट कराए जाने पर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर वैसे टीवी चैनलों पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी जो अपने यहाँ सांप्रदायिक मामलों पर डिबेट कराते हैं। ईडी के सामान के जवाब में जाकर वहाँ पर अपने उपस्थिति दे रहे ना, बीजेपी के प्रवक्ता और स्मृति ईरानी जो सब लोग अगर आप देखेंगे सुनेंगे तो लगता है कि 2000 को कुछ अजीब शनाब जो नंबर बता रहे। नाउ नेशनल हेराल्ड वाला केस बड़ा सिंपल है। एक अखबार था, आप जानते हैं कि अखबार चलाना मुश्किल काम है। नेशनल हेराल्ड ने कभी मुनाफा नहीं कमाया। आजादी से पहले से कांग्रेस हमेशा सपोर्ट किया। नेशनल हेराल्ड का फाउंडर्स में पंडित नेहरू, रफी किदवाई, सरदार पटेल, पुरुषोत्तम टंडन, बहुत सारे तो जो देश के नामी स्वतंत्र संग्राम के जो योद्धा थे वो सब लोग शामिल थे। 2002 में जब सैलरीज नहीं दे पा रहे थे नेशनल हेराल्ड, तो कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन दिया था, 21 किस्त।
एसोसिएटेड जर्नल को, क्योंकि नेशनल हेरल्ड का जो मालिक है वो एक कंपनी का नाम है एसोसिएटेड जर्नल। फिर एसोसिएटेड जर्नल ने कहा कि हम इस पैसे को आपको लौटा नहीं सकते, तो आप एक हमारे से शेयर ले लीजिए। तो कांग्रेस पार्टी ने एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाई, प्रॉफिट वाला नहीं, इसीलिए ताकि कोई भी उस संपत्ति को बेच नहीं पाए। तो कांग्रेस पार्टी ने नैतिकता के साथ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बना करके कहा कि ठीक है, उसके मेंबर्स थे सोनिया जी, सुमन दुबे, मोतीलाल वोरा, राहुल गांधी और एक और व्यक्ति, ठीक है। अब इस कंपनी से अभी तक 1 रुपए का डिविडेंड भी आप नहीं ले सकते। अगर इस कंपनी की संपत्ति को बेचोगे तो वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को नहीं जाएगा। तो जो कंपनी स्थापित की गई है नॉट फॉर प्रॉफिट, ताकि उसके पैसे और उसके पूरे जो है बिल्डिंग सुरक्षित रहे, ताकि किसी की व्यक्तिगत पकड़ में ना आए, वो कैसे वो मनी लॉन्ड्रिंग हो जाता है। तो ये हुई बात की, अगर आपके पास 30 सेकंड का समय है तो जैसे अगर आप ईडी जो है और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आपने नफा कमाया, ये नॉट फॉर प्रॉफिट है भाई साहब, आप नफा कमा ही नहीं सकते हो। अभी तक साक्षी बाजार के दुकानदारों ने ही किराए में बेतहाशा वृद्धि का विरोध जताया था, मगर अब बारिडी मार्केट संघ ने भी विरोध का बिगुल फूंक दिया है। दुकानदारों ने विरोध स्वरूप गुरुवार को पूरे बाजार को ठप रखा। बारिडी मार्केट संघ के द्वारा दुकान के भाड़े में की गई बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ गुरुवार को एक हड़ताल कर अपने दुकानों को बंद रखा गया। आपको बता दें कि शहर के तमाम बाजार की देखरेख टाटा कंपनी प्रबंधन किया करती थी और अब इसकी देखरेख और सुविधाओं का जिम्मा जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के हाथ में है और पहले ही महीने 80 रुपये प्रति स्क्वायर फीट की दर से सभी को बिल भेजा गया है, जो काफ़ी ज़्यादा है और दुकानदारों ने बिल भुगतान में खुद को अक्षम बताया है। बताइए किस विषय में? आज बारिडी मार्केट संघ की ओर से बारिडी बाजार के स्थायी दुकानदारों ने पूरा बाजार बंद रखा है। इसका कारण है कि इस बारिडी मार्केट में 60 करीब दुकान 1963 में बनी हुई थी। टाटा कंपनी यह सब दुकान आवंटित किया था क्योंकि ना उसका वर्कर लोग यहाँ रहेंगे उसका सेवा के लिए। उस समय आसपास का कोई बस्ती नहीं बसी थी, कोई जनबस्ती नहीं था। उसके बाद जब बस्ती बसी, जनता बढ़ा, तो फिर 1970 साल में और भी दुकान बना। टोटल कुल मिला के 127 पक्का दुकान हुआ। इस बाज़ार में हमारा स्थायी आवंटित टीना शेड है करीब 75। ये सभी दुकान का भाड़ा टाटा कंपनी आज से 50 साल पहले से ही अपना धार्ज किया है, लेते थे। उसमें बिजली, पानी सभी सुविधा था, सबका भाड़ा हम लोग देते थे। अचानक जीएनएससी इसको हैंडओवर लिया है और जीएनएससी हैंडओवर लेने के बाद हमारा कोई भी दुकानदार को सूचना नहीं दी है और एक बैग को भाड़ा भेज दिया पर स्क्वायर फीट 80 रुपया हिसाब से। उधर दूसरी ओर कदमा बाजार व्यापारी एकता मंच के द्वारा दुकान का भाड़ा बढ़ाने के विरोध में एक बैठक का आयोजन किया गया। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना से अभी उभरे नहीं हैं और 700% भाड़ा बढ़ाने से वे लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। तो कब तक का समय? सब हम लोग एक साथ हैं। कितना जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम लोग एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे। सरकार को हमारी बाध्यता में मानना होगा, क्योंकि हम लोग का निर्णय यही है कि हम लोग तो फिलहाल अभी कोरोना के मार से उभर ही नहीं पाए थे कि 800 गुना ऊपर हम लोग का ये भाड़ा ठोक दिया गया। और रहा बात की भाड़ा देने का, तो भाड़ा तो देने में हम लोग असमर्थ है। काहे कि फोटोग्राफी वगैरह अभी तो टोटल डल ही चल रहा था 2 साल से। अभी थोड़ा स्कूल वगैरह खुलने से थोड़ा बहुत जान पे जान आया था, लेकिन इसके बाद अब ये भाड़ा बढ़ने के बाद में ये हुआ कि अब हम लोग तो लग रहा है कि दुकान बंद करके अब घर में बैठ जाए। क्या चीज़ दुकान कदमा बाजार व्यवसाय संघ के लोग हैं और हम व्यापारी सब इस बात का प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ एकजुट हुए हैं, ताकि जो 800 गुना हमारा भाड़ा बढ़ोतरी किया गया है उसका विरोध कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हमें जो हमारा पूर्ण पहले जो भाड़ा था उसी भाड़ा पर हमें छोड़ दिया जाए। कितना भाड़ा था आपका दुकान में? आपका दुकान कितना भाड़ा था? कितना स्क्वायर फीट है दुकान? हमारा दुकान 1500 1550 स्क्वायर फीट है। कितना भाड़ा लगता था पहले? मेरा लाखों रुपये से का भाड़ा आया। पहले कितना लगता था? पहले का वही 400-500 रुपये के करीब था। उधर सोनारी लूटकांड में 3 साल से फरार चल रहे आरोपी रणजीत सिंह के सिद्धगोड़ा स्थित आवास में पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ इश्तेहार चस्पा किया। आरोपी के भाई को 28 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया गया है।
सोनारी लूटकांड के आरोप में 3 साल से फरार चल रहे आरोपी रंजीत सिंह के सिद्धगोड़ा स्थित आवास में गुरुवार को पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ इश्तेहार चस्पा किया। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के भाई को 28 जुलाई तक न्यायालय में प्रस्तुत होने की हिदायत भी दी। तय तिथि तक न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होने पर आरोपी के घर की कुर्की की जाएगी। सोनारी ईस्ट लेआउट स्थित कंचन दास की दुकान में 25 अप्रैल 2019 को लूट की घटना घटी थी। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को अभियुक्त बनाया था। मामले में चंदन साव और छोटू निषाद के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, जबकि रंजीत सिंह फरार चल रहा है। 2019 का घटना है, सोनारी स्थित ईस्ट लेआउट का। वहाँ एक दुकान से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। उसमें 4 एक्यूज था बाकायदा। उसमें 2 के खिलाफ चार्जशीट हो गया है, चंदन साव और छोटू निषाद। ये तीसरा अभियुक्त है। माननीय न्यायालय से वारंट भी निर्गत हुआ था और इश्तेहार के लिए प्रे किया है। नाम है अभियुक्त का रंजीत सिंह, बाप का नाम है अरुण सिंह। रांची में हुए फसाद और पत्थरबाजी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में युवक की मौत पर तंजीम अहले सुन्नत ने कहा कि पुलिस द्वारा गोली चालन गलत है। साथ ही मृतक के परिवार के लिए मुआवजे की भी मांग की है। राजधानी रांची में जुम्मे की नमाज अदायगी के बाद हुए पत्थरबाजी एवं पुलिस की जवाबी कार्रवाई से युवक की मौत को तंजीम अहले सुन्नत व जमात ने गलत करार दिया है। जमशेदपुर के धातखेड़ी मदरसे से एक वार्ता का आयोजन कर जमात के लोगों ने कहा कि रांची में जो पत्थरबाजी की घटना हुई वो गलत है और इसके जवाब में पुलिस द्वारा सीधी गोली चलाए जाना भी गलत है। पुलिस की कार्यशैली पर यह घटना सवालिया निशान खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि उक्त कार्रवाई में जिस युवक की मौत हुई है उसके प्रति झारखंड सरकार के किसी मंत्री ने सहानुभूति नहीं दिखाई। उन्होंने मांग की है कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। कि अगर फला कम्युनिटी का है तो उस पर सख्ती के साथ निपटेंगे और अगर फला कम्युनिटी का है तो उसको दरगुजर करेंगे, कहीं हंगामा ना हो जाए। तो हमारी पुलिस, हमारी फौज, हमारी हुकूमती ताकत किस काम के लिए? जो लोग जख्मी हुए हैं उल्टे उन्हीं के ऊपर केस दर्ज किया गया है और बाज़ाब्ता नज़र आ रहा है कि पहले गोली किधर से चलाई गई, पहले पत्थर किधर से चलाया गया। इस सब के बावजूद देखिए कि अनदेखी की जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री का 2 बोल उनकी हिमायत में नहीं आया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई को खो दिया है। तो क्यों मुसलमानों के बच्चों पर गोलियां चलाई गई? 3 बच्चे शहीद हो गए। उनके घर का क्या होगा बताइए? एक माँ है मुद्दस्सिर की जो रो रही है, तड़प रही है, बिलख रही है, कोई पुरसार हाल नहीं है। झारखंड सरकार का कोई मंत्री मिलने को तैयार नहीं है, कोई मुआवजा देने की बात नहीं हो रही है, किसी तरह का कोई कंपनसेशन की बात नहीं हो रही है। मुआवजा देना तो दरकिनार, जो हमारा सेकुलर मुख्यमंत्री है ये एक जुमला बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। चांडिल अंतर्गत पिथकी गांव में अचानक करीब 15 की संख्या में लंगूरों के आ जाने से पूरे गांव में खुशी का माहौल बन गया। ग्रामीण इसे रामदूत हनुमान का रूप मानकर पूजा अर्चना में लग गए और उनके लिए तरह तरह के खाद्य पदार्थ पेश किए गए। चांडिल प्रखंड के पिथकी गांव में गुरुवार को अचानक जंगल की ओर से करीब 15 की संख्या में लंगूरों का दल प्रवेश कर गया। हर तरफ पेड़ों पर, मेढ़ों पर, घरों की छतों पर, गलियों में इतनी संख्या में लंगूरों को देख ग्रामीण भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने इसे देवदूत हनुमान का दर्शन कहते हुए खुद को गौरवान्वित कहा। ग्रामीणों ने अपने अपने घरों से फल और खाद्य पदार्थों का ढेर लगा दिया, जिसे लंगूरों ने पेट भर खाया। बहरहाल सभी हनुमान भोजन ग्रहण करने के बाद वापस जंगलों की ओर लौट गए हैं, मगर ग्रामीणों के बीच दर्शन देकर हनुमानों ने अपनी वेदना प्रकट कर दी, यानी उन्हें शिकारियों से खतरा है। अब वन विभाग को उन्हें संरक्षित करने की दिशा में सोचनी चाहिए। कुछ टाइप का लग रहे हैं, किसी का देखिए आप देखने में आ रहा होगा, किसी का हाथ नहीं है और बड़ी लंबी लंबी इनका पूंछ भी है और बहुत दिनों के बाद इस तरह का बजरंगबली देखने को मिल रहा है। गांव के लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं और खाना भी खिला रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग अपना और हम देख रहे हैं कुछ बजरंगबली में हाथ भी नहीं, हाथ जी बिल्कुल वही बोल रहे हैं कि एक उद्भूत टाइप का लग रहा है कि किसी का हाथ नहीं और इस टाइप का बजरंगबली आए हुए हैं। बिष्टुपुर थाना स्थित सभागार में साइबर अपराध और उसकी रोकथाम पर एक डिबेट का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए। साथ में जूरी के तौर पर शिक्षाविद भी मौजूद थे। बिष्टुपुर स्थित
सभागार में साइबर अपराध एवं उनके नियंत्रण पर डिबेट का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में स्कूली छात्र शामिल हुए। वहीं जूरी के रूप में कई शिक्षाविद वहां मौजूद थे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के आलोक में झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा पूरे राज्य भर में साइबर अपराध नियंत्रण एवं इसके प्रति जागरूकता हेतु इस तरह के डिबेट का आयोजन किया जा रहा है, जहां जमशेदपुर में इसका आयोजन 14 से 17 जून तक किया जा रहा है। इसके समापन के मौके पर तमाम विजेता स्कूली छात्रों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। मकसद जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के निर्देश पे झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में साइबर ठगी और साइबर अपराध के विरुद्ध अवेयरनेस के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राजधानी रांची में फसाद और पत्थरबाजी की घटना के खिलाफ देश भर में विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपते हुए हिंसक घटना की गहन जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जुम्मे की नमाज अदायगी के बाद हुए पत्थरबाजी एवं हिंसक झड़प के मामले के खिलाफ गुरुवार को देश भर में विश्व हिंदू परिषद ने तमाम जिले के उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा है कि रांची सहित प्रदेश के कई अन्य शहरों में जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। देश में दंगों का माहौल बनाया जा रहा है, इस कारण इस तरह की घटना की गहन जाँच होनी चाहिए। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा अखिल भारतीय कार्यक्रम 16 जून को किया गया, जो पिछले दिनों रांची हुआ अपने देश के अन्य जगहों पर उपद्रव मचाया गया था, पत्थरबाजी की गई थी। इसी के विरोध में आज जिला उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है कि जुम्मे के दिन मस्जिद से निकलकर जो पत्थरबाजी करते हैं, इसलिए ध्यान दें, निगरानी करें और शांति का माहौल बनाएं। इसलिए आज महामहिम को ज्ञापन देने के लिए हम सभी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से आए थे और ज्ञापन सौंपे। बिष्टपुर राम मंदिर में 53वां बालाजी वेंकटेश्वर महोत्सव का अनुष्ठान आरंभ किया गया है। भगवान वेंकटेश को अलग अलग सुसज्जित वाहनों से नगर भ्रमण कराया गया। बिष्टपुर स्थित आंध्र भक्त श्री राम मंदिर से 53वां बालाजी वेंकटेश्वर ब्रह्मोत्सव अनुष्ठान शुरू हुआ है, जहां भक्त भगवान वेंकटेश्वर को अलग अलग वाहनों से सुसज्जित रथ से नगर भ्रमण करवा रहे हैं, जो बिष्टपुर पोस्टल पार्क के समीप पहुंचा। यहां से शाम को रंग बिरंगी झांकियों के साथ भगवान बालाजी वेंकटेश्वर वापस मंदिर पहुंचे। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने रथ खींचते हुए प्रभु को नगर भ्रमण कराया। इसकी जानकारी देते हुए मंदिर कमेटी के महासचिव दुर्गा प्रसाद ने बताया कि हर साल इस तरह का आयोजन किया जाता है। पिछले 2 साल से कोरोना काल के कारण ये अनुष्ठान नहीं हो पाया था। आदित्यपुर पुलिस ने एक नाबालिग समेत 3 युवकों को 30 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ धर दबोचा है। आपको बताते चलें कि सिर्फ आदित्यपुर ही नहीं बल्कि शहर के कई क्षेत्रों में ब्राउन शुगर का धंधा जोर शोर से फल फूल रहा है और युवा वर्ग इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। आदित्यपुर थाना के नए थाना प्रभारी राजन कुमार के एक्शन का असर दिखने लगा है, जहां पुलिस ने मुस्लिम बस्ती इमामबाड़ा के समीप से एक नाबालिग सहित 2 युवकों को 30 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ धर दबोचा। उनके पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। दोनों युवकों को पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्त में आए एक युवक का नाम शेख मुबारक बताया जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए प्रभारी राजन कुमार ने बताया कि उनके रहते थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर का धंधा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस थाना में लगातार इस तरह का सूचना मिल रहा था कि ब्राउन शुगर का धंधा होता है। छोटा छोटा बच्चा, महिला, सब लोग उसमें संलिप्त है। इसी कड़ी में कल सूचना प्राप्त हुआ कि कुछ लड़का लोग हैं जो इमामबाड़ा मुस्लिम बस्ती की तरफ मोटरसाइकिल से कुछ लोग आना जाना कर रहे हैं और हो सकता है कि उसमें ब्राउन शुगर का धंधा करने वाला भी है। इसी सूचना पे हम लोग वहाँ गए, देखे कि मोटरसाइकिल में 2 लड़का था। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स।
यहाँ पर ओबीसी, एसटी, एससी और बीपीएल बच्चों के लिए सुनहरा मौका है। यहाँ पर आपको हॉस्टल फैसिलिटी इसमें मिल रही है, आपको लाइब्रेरी है, मेडिकल है, जिम है, मतलब टोटली आपको सारे 10th क्लास के पास जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, जिनके पास में फिनेंशियली प्रॉब्लम हो जाती है, वो बच्चे इस स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको फूडिंग चार्ज 5000 रुपीज़ देना होगा, बाकी आपका प्लेसमेंट भी है। आप पढ़ाई करने के बाद आपको यहाँ से जॉब भी ऑफर होगा, 101% है। छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर। पारा मेडिकल कोर्स में नामांकन ले और प्रोफेशनल करियर बनाएं। 111 सेव लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सभी पारा मेडिकल कोर्स का संचालन किया जा रहा है। 2 years जॉब ओरिएंटेड डिप्लोमा कोर्सेस। बहुत कम अस्पताल कार्डियक कैथ लैब, डायलिसिस, क्रिटिकल केयर जैसे विषयों में प्रशिक्षण और पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो भी छात्र इस प्रोफेशनल कैरियर को बनाने में इच्छुक हैं, उनके लिए यह कोर्स काफ़ी लाभदायक साबित होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल, अलाइड हेल्थ एजुकेशन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आदित्यपुर रेलवे स्टेशन के सामने, आदित्यपुर 2। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है। जो झूले हैं, जो राइड्स हैं, इस बार हमने एक बड़ा ब्रेक डांस लेके आए हैं जो नया लुक में है। वो उम्मीद है कि इससे पहले भी जो लगाए हैं ब्रेक डांस काफ़ी लोगों को पसंद आया है, और ये जो हम नई वाली जो ब्रेक डांस लेके आए ये भी काफ़ी पसंद आएगा। हम यहाँ के लोगों को कहना चाहेंगे कि एक ही कैंपस में ये सारी सुविधा, खाना पीना, मार्केटिंग एंड झूले, बच्चों के लिए झूले, बड़ों के लिए झूले एक साथ जो लेके आते हैं, और सबको यहाँ पे एंजॉय करने का एक मौका मिलता है गर्मी की छुट्टियों में। साक्षी आम बागान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बागान मैदान जमशेदपुर में, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। सोनारी नर्सिंग होम, बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें चिंता है आपकी। हम नहीं चाहेंगे कोई भी तकलीफ आए आप तक, और अगर आती है तो फिक्र ना करें, क्योंकि हम हैं आपके साथ। सोनारी नर्सिंग होम, जहां जमशेदपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स जो अपनी परवाह ना करते हुए करेंगे आपकी परवाह। सोनारी नर्सिंग होम पिछले 15 सालों से दे रहा है अपनी सेवाएं।
हर तरह के छोटे और बड़े ऑपरेशंस किए जाते हैं। यहाँ हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। सोनारी नर्सिंग होम में शहंशाह स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। हम जानते हैं और मानते हैं कि स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ भारत निर्माण के प्रति है पहला कदम। हम करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना। हमारा पता है सोनारी नर्सिंग होम, कागल नगर रोड नंबर 7, सोनारी जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9134382213। Uma Cafe and Hungers Corner. Delicious breakfast and lunch and dinner in a reasonable price. हाइजीन की गारंटी, घर में बने लजीज पकवान का एहसास। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा उपहार। यहाँ पे सस्ते दामों में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का भी प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लोग इसके साथ एक डोर टू डोर जो कि एक गाड़ी रहेगा, हर हॉस्पिटल में मरीज़ों को कम एक कीमत पे या खाने का जो ये होता है वो लोग हम लोग सप्लाई करेंगे। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, ग्राउंड फ्लोर, रेड क्रॉस भवन, साची, जमशेदपुर। Elcado Healthcare, our expertise, your health. Elcado Healthcare, a multi-specialty hospital. आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर। बस याद रखें एक ही नाम, Elcado Healthcare। जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिष्टपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा। यहां आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ECG, TMT, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी कम कीमत पर। एल्काडो हेल्थ केयर में होगी OPD की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर OPD में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडिट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मया विद्यालय, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-291-4568। मोबाइल नंबर 7280044446 4748 and 49। हमारा ईमेल ID है care.alcado@gmail.com और care@alcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.elcadohealthcare.com। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड।
Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271199046। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। धटकीडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.